अस्सलाम-ओ-अलैकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट एड्यूमेंटर। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा शकील। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक मुस्तहकम माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर पर्टिकुलर सिटीज़न की एजुकेशन के हवाले से काम करें। और आप देखते हैं कि आज के दौर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अगर हम पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादातर ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आज भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दे रही। तो आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है एड्यूमेंटर में, वो बेस करता है सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। बिकॉज बहरहाल जब आपकी सिटीजनशिप एजुकेशन एम्पावर होगी तो कम्युनिटी इंगेजमेंट यकीनन तौर पर उसके साथ कंट्रीब्यूट करेगी और इन्हांस करेगी। इसी सिलसिले में जो गेस्ट आज हमें ज्वाइन कर रही है, आपका नाम है मिस नादिया सलीम। सो लेट्स कनेक्ट टू मिस नादिया फॉर फर्दर डिस्कशन। अस्सलाम-ओ-अलैकुम मिस नादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine. How are you? आई एम गुड। मिस नादिया, हम सिटीजनशिप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिटीजनशिप एजुकेशन क्या है और आज के दौर में ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? All right. As we live in a society, humans are said to be social animals. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता. So, as educationists, we are preparing those students for the society as they have to play their individual societal role in the society later on. Usme, what is the most important key that they should be knowing their rights and responsibilities. क्योंकि जब वो सोसाइटी में जाएंगे तो उनके साथ बहुत सारे लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं where they'll have to play the role of a friend or maybe a boss or an employee or a neighbor. वो सारी चीज़ें आ जाती है because in our law we have rights for everyone. शायद हमें अपने rights इतने नहीं पता, इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं. Exactly. और बहुत दफ़ा तकलीफ पूरी ज़िंदगी उठाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके राइट्स क्या थे. Exactly. If we look into the इंटीरियर साइड ऑफ आवर कंट्री, हम देखते हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर भी बहुत कॉमन है. वहाँ पे बहुत सारे लोग विदाउट वेजेस बेचारे काम कर रहे हैं. दादा पर दादा ने लोन लिया हुआ होता था ज़मीनों पे एंड दे आर स्टिल वर्किंग फॉर देम फॉर फ्री, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है. वजह क्या है कि उन बेचारों को अपने राइट्स वो पता ही नहीं कि कहाँ पे उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है या कहाँ पे उन्हें मिसयूज़ किया जा रहा है. सो एज एजुकेशनिस्ट we have to make them realize their societal role, plus they should be taught about their rights. कि एक स्टूडेंट के हवाले से, एक एडल्ट के हवाले से, एक फीमेल के, एक मेल के हमारी सोसाइटी में क्या क्या राइट्स हैं. they should be knowing about that. Plus along with the rights, everyone has their responsibilities as well. अगर आपको राइट्स चाहिए तो you have to give the rights to others as well. Exactly. जब तक कि आप दूसरे को उसके राइट्स नहीं देंगे तो you cannot be called a responsible person. तो उन्हें ये भी सिखाना होता है हमें that respecting the rights of others is your responsibility. Exactly. अब आप सिर्फ अपने rights की अगर बात करें तो फिर it would be like I would say incomplete एक equation होगी जिसका कोई balance नहीं होगा. To create a balanced society, it's important to have a very clear understanding of their rights and responsibilities. As you can see this wall, यहाँ पे ये जो bricks लगी हुई हैं, यहाँ पे अक्सर मैं अपने students को एक example देती हूँ that this brick was not created just like that. इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक ईंट रखी गई होगी, फिर उसको दूसरी से जोड़ा गया होगा, फिर उसको तीसरी से, करते करते all these bricks have played their own role to create this whole wall. Exactly. Right? So this is the example of society. इसमें हर brick का अपना एक role है, अपनी एक importance है. Each one is important. Every individual has his or her own importance. और उन्हें उसी तरह से उस दीवार का जो हिस्सा बना है, जो दीवार जाके आगे एक कमरे का हिस्सा बनेगी, वो कमरा एक घर का, और फिर वो घर जो है वो एक कॉलोनी का. इस तरह से करते करते पूरा मुआशरा बन जाता है. So we have to teach them their rights and responsibilities so that they can be a good brick for the coming future. That's a wonderful answer. और अगर आप इस कन्वर्सेशन में एक चीज़ नोट करें, सिटीजनशिप एजुकेशन कहने को एक छोटा सा नाम है, ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है जिसकी इंपॉर्टेंस हमारे दरमियान बस इतनी है कि हर माशरे के बंदे के पास तालीम आम होनी चाहिए, लेकिन इस पर काम करने वाले लोग ही मौजूद नहीं हैं. और अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस चीज़ को फोकस करते हैं तो हमारे इदारे भी इस चीज़ में लापरवाही का मुजाहरा करते नज़र आते हैं. आज के दौर में हम सिलेबस के बारे में, करिकुलम डिज़ाइन के बारे में, इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में तो बात करते नज़र आते हैं, लेकिन
माशरे में मौजूद तालीमी निज़ाम के हवाले से बिल्कुल भी बात नहीं करते। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो मिस नादिया ने हमारे साथ इनकॉर्पोरेट करी है, एंड आई डेफिनेटली गोना अप्रिशिएट फॉर दिस।